अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक और प्यारी सी कहानी लेकर, सिंड्रेला और कोहे काफ की परी। सिंड्रेला शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आई। ये शोर उसे अचानक सुनाई दिया था। वो अपनी झोंपड़ी में आराम की गर्ज से लेटी हुई थी। दोपहर का वक्त था और सब जानवर अपने अपने घरों में जा छुपे थे। सिंड्रेला झोंपड़ी से बाहर निकलकर देखने लगी। उसे चीखों की आवाज़ बदस्तूर सुनाई दे रही थी, मगर चीखने वाला नजर नहीं आ रहा था। चीख नस्वानी किस्म की थी। इसका मतलब था कि कोई लड़की चीख रही है, मगर क्यों? आखिर इसको क्या मुश्किल आई है? इन सवालों का जवाब सिंड्रेला ने तलाश करना था। और फिर सिंड्रेला तेजी से दरख्तों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ी। करीब ही पहुंचकर इसने देखा कि एक परी चीखें मारती हुई दौड़ रही थी। इसके पीछे खौफनाक देव भाग रहा था। इसके भागने का अंदाज बता रहा था कि वो इसका दुश्मन है। परी बदस्तूर चीख रही थी। सिंड्रेला ने सोचा कि क्यों न इस मजलूम परी की मदद करें। ये सोचकर सिंड्रेला की तरफ बढ़ी। इतने में परी की नज़र सिंड्रेला पर पड़ी। इसने अपना रुख सिंड्रेला की तरफ कर दिया। परी इसके नज़दीक आकर रुक गई। इससे पहले कि कुछ समझती, परी ने इसकी उंगली में हीरे की अंगूठी पिना दी। सिंड्रेला कुछ न समझ सकी कि इसने ये हरकत क्यों की। थोड़ी देर बाद देव सिंड्रेला के पास आया। पहले तो वो दहशतनाक अंदाज में सिंड्रेला की तरफ बढ़ा, मगर जूं ही इसकी नज़र सिंड्रेला की उंगली में पहनाई हुई अंगूठी पर पड़ी, इसके उठते कदम रुक गए। वो सिंड्रेला से कुछ दूर ही खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। सिंड्रेला भी अभी तक कुछ न समझ सकी थी कि देव इसकी तरफ आते हुए क्यों रुक गया। ए आदम परी, इसको मेरे हवाले कर दो, ये मेरी मंगेतर है, देव ने कहा। तो परी बोली, नहीं ए नेक दिल परी, ये झूठ बोलता है, मैं इसकी मंगेतर नहीं हूँ। ये मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। इसका नाम काना देव है और एक बेहद जालिम देव है। परी की बात सुनकर सिंड्रेला देव की तरफ घूरने लगी। देव ने कहा, ए आदम परी, तू शराफत से इसको मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नहीं नेक दिल परी, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक तूने ये अंगूठी पहन रखी है, ये तुम्हारे करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकता, परी ने कहा। देव के पसीने छूट गए और उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। सिंड्रेला ने जो ये सुना तो उसे सारी बात का इल्म हो गया। अब वो देव का आसानी से खात्मा कर सकती थी। चुनाचा इसने परी को इस जालिम देव से छुड़ाने का फैसला कर लिया और फिर खंजर निकालकर देव की तरफ बढ़ी। इसकी अंगूठी से खूबसूरत और दिलकश शुआएं फूट रही थीं। सिंड्रेला जूं ही देव के करीब गई, इसने एक जानिब दौड़ लगा दी और फिर देखते ही देखते वो नज़रों से ओझल हो गया। सिंड्रेला ने सोचा कि वो देव भी कहीं यहीं होगा। चुनाचे वो परी को साथ लेकर झोंपड़ी की तरफ चली गई। परी ने सिंड्रेला का बेहद शुक्रिया अदा किया और फिर उसे बताया कि ये देव इससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, मगर जब इसने इनकार किया तो वो ज़बरदस्ती पर उतर आया। सिंड्रेला ने उसे हौसला दिया और वादा किया कि वो काना देव ख़त्म करने की कोशिश करेगी। और फिर परी ने उसे अंगूठी की बहुत सी खुसूसियात बताईं। इसकी वजह से देव उसके नज़दीक नहीं आ सकता था। इसके अलावा सिंड्रेला अंगूठी में जिसको भी देखना चाहे देख सकती थी। अब ज़रा देव का हाल सुनिए। सिंड्रेला से दूर भागकर जंगल में वो एक तरफ पहाड़ों की तरफ चला गया था और फिर एक गार में जा छुपा था। इसमें बैठकर परी के बारे में सोच रहा था कि अगर एक मर्तबा वो परी को कोहे काफ ले जाने में कामयाब हो गया तो राजा से कहकर ज़बरदस्ती इससे शादी कर लेगा। फिर इसने सिंड्रेला के खिलाफ एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया। अगली सुबह इसने एक शेर का रूप धारा और फिर सिंड्रेला की तरफ रवाना हुआ। इत्तेफाक से सिंड्रेला बाहर निकल आई। सिंड्रेला ने जो एक शेर को अपने सामने देखा तो बड़ी हैरत से हुई कि इस शेर का जंगल तो नहीं है। सिंड्रेला ने शेर से पूछा कि वो किस जंगल का है। शेर ने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। सिंड्रेला ने काम पूछा तो वो मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। इतने में परी बाहर निकल आई। इसकी नज़र जब शेर पर पड़ी तो इसने इसको फौरन पहचान लिया कि वही काना देव है और फिर इसने सिंड्रेला को इसके मुतालिक आगाह किया। इससे पहले कि सिंड्रेला कुछ करती, शेर ने ज़बरदस्त चीख खारिज की और अपनी असली हालत में आ गया। शेर का जादू इससे उतर चुका था। चीख मारने के साथ ही इसके मुंह से सुर्ख रंग का धुआं निकला जो इसने सिंड्रेला की तरफ फेंका। सिंड्रेला एक तरफ तेजी से हो गई। फिर इसने अपना खंजर निकाला और देव की तरफ बढ़ी और फिर दोनों में खूनी जंग शुरू हो गई। आखिर सिंड्रेला ने उसे हलाक कर दिया।
پری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سنڈریلا کو کوہ کاف کی سیر کے لیے اپنے ساتھ کوہ کاف لے گئی۔ ایک ہفتے تک سنڈریلا نے کوہ کاف کی سیر کی اور پھر واپس آ گئی۔ آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیے گا۔